फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना एंड येस, नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है उसको ज़रूर हिट कर देना। तो चलिए आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। तो कल मैंने देवरानी जेठानी यानी कि निक्कू और उनकी जेठानी से रिगार्डिंग एक वीडियो बनाया था। इट वॉज़ अ वेरी बैलेंस्ड वीडियो, क्योंकि कल मैंने जब दोनों का व्लॉग देखा तो दोनों का ही व्लॉग मुझे काफ़ी रिलेटेबल और कनेक्टिंग लगा। जहाँ पे मैं निक्कू की सारी सिचुएशन से रिलेट कर पाई, वहीं पे मैं जेठानी जी की भी सारी सिचुएशन से रिलेट कर पाई और उसी के आधार पे मैंने कल एक वीडियो बनाया। जैसे कि मैंने बताया कि एज अ रिएक्शन चैनल हम लोग कंटेंट बेस्ड रिएक्शन देते हैं। पर्सनल लाइफ में पर्सनल नेचर किसी का कैसा है हमें एग्जैक्टली नहीं पता, क्योंकि किसी को जानने के लिए हमें उसके साथ टाइम स्पेंड करना होता है, उससे बात करनी होती है, तभी हम एज अ पर्सन वो कैसे हैं हम बता सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो रिएक्शंस हम देते हैं वो हम उनकी पर्सनालिटी पे यानी कि ऑफ कैमरा पर्सनालिटी पे नहीं दे सकते, क्योंकि वो हम जानते नहीं हैं। तो हमारे जो रिएक्शन होते हैं वो कंटेंट पे होते हैं। और सबसे पहली बात मैं क्लियर कर दूं कि अगर जेठानी जी मुझे इतनी बुरी लगती तो मैं कभी भी उनके फेवर में वीडियोस नहीं बनाती। मैंने इस कंट्रोवर्सी में जब इन किया था तो पहला वीडियो मैंने बनाया था सुमित के फेवर में। उसके बाद मैंने जितने वीडियोस बनाए 5 से 6 वीडियोस वो पूरे जेठानी जी के कंटेंट पे बेस्ड और उनके फेवर में बनाए, क्योंकि उस समय एज अ कंटेंट मुझे लगा कि इस समय पे गलत जो हैं उनके लिए मैंने बोला, जो सही जो हैं उनका मैंने स्टैंड लिया, यानी कि जेठानी जी का। तो अगर वो मुझे अच्छी नहीं लगती तो मैं कभी भी उनका स्टैंड नहीं लेती। अगर मैं किसी वीडियो के ऊपर रिएक्शन देती हूँ तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि मैं उस पर्टिकुलर बंदे को नापसंद करती हूँ। मैं सबको पसंद करती हूँ, क्योंकि सब अपने अपने एंड पे मेहनत कर रहे हैं। लेकिन मैं रिएक्शन देती हूँ कंटेंट देख के और जो मेरी प्रेडिक्शन, मेरा एजम्पशन और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कहता है उस नज़रिए से। जैसे कि आप जानते हैं कि हाथों की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, ऐसे ही हर किसी इंसान का सोचने समझने का तरीका बराबर नहीं होता। मैं जो सोचती हूँ मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करती कि सामने वाला भी वैसे ही सोचे। डेफिनेटली उसकी सोच मेरे से डिफरेंट हो सकती है। इनफैक्ट सभी की सोच हमसे अलग अलग ही होती है। तो अपनी सोच के हिसाब से जिस समय मुझे जो लगा मैंने उस समय उस चीज़ के बारे में बात करी और खुल के बात करी। जिस समय जेठानी के लिए स्टैंड लेने का समय था मैंने उनके लिए बहुत सॉलिड और भरपूर स्टैंड लिया है, और शायद यही रीज़न है कि वो खुद मेरी वीडियो पे आई थी, उन्होंने खुद मेरे रिएक्शन को अप्रिशिएट किया था, कमेंट्स तक करने आई थी। लेकिन जब मुझे उनके कंटेंट में थोड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें लगने लगी, मैंने एज अ कंटेंट ये रियलाइज़ करा कि जो चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं उन चीज़ों को ख़त्म ना करते हुए उन चीज़ों को स्ट्रेच किया जा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने बाद में अपने रिएक्शंस दिए। ये बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं ये डिस्कशन करने लगूँ। मुझे मेन टॉपिक के बारे में बात करना है। तो जैसे कि मैंने कल की वीडियो जब बनाई थी तो बहुत ज़्यादा आप लोगों ने पसंद किया और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये देख के मुझे अच्छा लगा कि अब दोनों तरफ की ऑडियंस को एग्जैक्टली सिनेरियो और सिचुएशन समझ आ गई है। और जितनी भी समझदार ऑडियंस थी, लॉयल ऑडियंस थी, वो बिल्कुल चीज़ें समझ गई कि प्रॉब्लम ना देवरानी और ना जेठानी कंट्रोवर्सी है, दोनों की बिल्कुल है। ऑफ कैमरा वो जो भी बिहेव एक दूसरे के साथ करें, ऑन कैमरा दोनों अपने अपने एंड पे इस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैंने कुछ टॉक्सिक लोगों के बारे में बात की थी और हैरानी की बात यह है कि जहाँ पे मैक्सिमम लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई, उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि येस, मैं कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सही बोल रही हूँ और सही ही चीज़ दिखा रही हूँ। वहीं पर जैसे कि आप जानते हो चोर की दाढ़ी में तिनका, मैं एक्चुअली इन मैडम के बारे में पहले भी बात करना चाह रही थी। मेरे पास इनके कमेंट्स के 5 से 6 स्क्रीनशॉट रखे हैं, जहाँ पे जैसे कि मैंने कल एग्जांपल दिया था कि कुछ लोग होते हैं जिन्हें कंटेंट बेस्ड बात ही नहीं करनी होती है कि किसी ने अपने कंटेंट पे क्या दिखाया है। अब अगर मैं कल की वीडियो की बात करूं तो कल जितने लोगों ने भी जेठानी जी का वीडियो देखा, दे वर वेरी इमोशनल। उनको लगा कि हाँ यार कितना सफ़र कर रहे हैं। उसके बाद निकी का देखा तो लगा कि दोनों के साथ गेम खेला जा रहा है। उनके सपोर्टर की आड़ में कुछ लोग बैक पीछे जो है किस तरीके से उनकी पीठ पीछे चीज़ें बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये देख के कल जेठानी जी के लिए भी बुरा लग रहा था लोगों को और निक्की के लिए भी लग रहा था, क्योंकि दोनों के लिए पॉलिटिक्स रची जा रही है ना। दोनों को मोहरा बना के अपनी अपनी चीज़ें करवाई जा रही हैं उनसे और मज़े लूटे जा रहे हैं। तो सोचिए कि कल मैक्सिमम ऑडियंस बहुत ज़्यादा कंसर्न थी और जेठानी ने अपनी वीडियो में साफ तौर पे
साफ तौर पे मना किया था कि किसी का भी नाम मेरे चैनल पे कमेंट्स में मत लिखना, क्योंकि मैं किसी के भी बारे में श्योरिटी नहीं दे सकती। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में किसी का भी नाम नहीं लिखना। बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को समझा और ये जाना कि अगर हम कुछ भी ऐसा नाम लिखेंगे तो वो ट्रबल में आ सकती है, फालतू में किसी को क्यों कंट्रोवर्सी में धकेलना। और जो ऑडियंस होती है ना, वो इस चीज़ को समझती है और मैक्सिमम ऑडियंस कल बहुत अच्छे कमेंट्स करे। लेकिन जिस चीज़ का मैं इंतज़ार कर रही थी और जो चीज़ पूरी हो गई, क्योंकि मैं पहले भी इन कमेंट करने वाली को एक्सपोज करना चाहती थी, तो मैं सबसे पहले आपके पास ना इनका पहले वाला कमेंट पढ़ती हूँ। आप लोग हैरान हो जाएंगे कि इनको व्लॉगिंग देखने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। आप इनके कमेंट्स की हिस्ट्री चेक करके आना। इनको व्लॉगिंग में, कंटेंट में, किसी को विशेस देने में, किसी को अप्रिशिएट करने में, किसी को आगे बढ़ने की शिक्षा देने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। मुझे नहीं पता कि ये इस आईडी के पीछे कौन है, कौन नहीं है, इनकी रियलिटी क्या है, ये कौन है। फ़िलहाल इनका पहले वाला कमेंट मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा दूँगी, जो मैंने आज से आई थिंक 5-6 दिन पहले लिया था और मैंने सोचा था कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँगी। उसके बाद फिर मैंने नहीं बनाई। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, लेकिन जब रेपिटेटिव मोड पे मैंने इन्हें सेम चीज़ें करते हुए पकड़ा तो कहीं ना कहीं मेरा दिमाग ठनक गया कि ये उन्हीं 4-5 टॉक्सिक लोगों में से एक है जो कंटेंट बेस्ड बातें नहीं करते हैं वहाँ जाके, जो बिल्कुल अलग बातें करते हैं और वो बातें करते हैं जिन बातों का कोई दूर दूर तक कनेक्शन ही नहीं होता। इसे कहते हैं सामने वाले के दिमाग में नेगेटिविटी डालना या सामने वाले को भड़काने की कोशिश करना, ताकि वो सामने से कुछ रिएक्ट करे। वो रिएक्ट करेगा तो फिर दूसरे का भी रिएक्शन आएगा। इस तरीके की एक्टिविटी ये लोग करते हैं। तो इन्होंने कुछ दिन पहले जो कमेंट किया था उसमें इन्होंने कहा था, खुद निक्की सचिन को मरते दम तक भैया रिश्ता रखने की बात बोली थी लाइव में, जो पर्सनली क्या क्या बोला था अब निक्की से, देन लाइव में अर्थ मॉम को दीदी बोली, जो डेली घटिया बोलती है। सबसे पहली बात कि अगर वो मुझे लाइव में दीदी बोली तो इसमें कौन सी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अगर कोई आपसे एज में बड़ा है, सेम प्लेटफॉर्म पे हैं, अगर वो मेरी वीडियोस देखते हैं और अगर मैं उनकी लाइव में चली गई, उनकी लाइव मैंने अटेंड कर ली और वहाँ पे मैंने अगर कुछ कमेंट्स करे, तो उस कमेंट पे अगर उन्होंने मेरा कमेंट रीड करा, अगर मैं अर्थ मॉम ना होती और मैं एक नॉर्मल सब्सक्राइबर की तरह वहाँ पर कमेंट कर रही होती और मेरा कमेंट वो रीड कर लेते, तो तब भी कोई ऑब्जेक्शन होता, क्योंकि कमेंट्स तो वो और लोगों के भी पढ़ रही थी। अब क्योंकि मैं एक रिएक्शन चैनल चलाती हूँ तो इसका मतलब कोई मुझे दीदी नहीं बोल सकता या कोई मेरा लाइव में नाम नहीं ले सकता। इससे पहले भी लाइव्स हुई हैं, जेठानी जी ने भी लाइव करी हैं, उनकी लाइव में भी बहुत सारे रिएक्शन चैनल वालों ने लाइव ज्वाइन करी थी, उन्होंने भी उन्हें दीदी कह के ही बोला था। तो दीदी तो हमारे हिंदुस्तान ने शब्द दिया हुआ है, अपने से बड़े को दीदी करके बुलाया जाता है। इस चीज़ पे कोई आपको इतना बवाल करने की ज़रूरत नहीं है कि निक्की ने अपनी लाइव में दीदी बोल दिया तो निक्की क्या बोलती, ए भाग जा मेरी लाइव से, ये बोलती। और पहली बात तो ये है कि मैंने कभी किसी की लाइव आज तक ज्वाइन नहीं करी। आप लोग जितने जानते होंगे उन्हें पता होगा, उस दिन टाइमिंग मैच कर गई कि मैं फ्री थी, मैं वीडियोज़ ही देख रही थी, इतने में निक्की की लाइव मेरे सामने आ गई और मैं चली गई। 2-3 मैंने अच्छे से कमेंट करे जिसमें मैंने यही समझाने की कोशिश करी कि कंट्रोवर्सी से, नेगेटिविटी से दूर हो, फोकस ऑन योर चैनल, अपने चैनल को ग्रो करने में फोकस करो। इसे कोई गलत एडवाइस देना बोलते हैं, लेकिन इन मैडम को सिर्फ इस बात की मिर्ची लग गई कि दीदी कैसे बोल दिया, लाइव में नाम कैसे बोल दिया। लाइव में तो वो रैंडम लोगों के नाम भी पढ़ रही थी और इससे पहले जितनी लाइव्स हुई हैं उसमें बहुत सारे लोग नाम लेते हैं। ये कोई पहली इन्फ्लुएंसर नहीं है जिन्होंने किसी का नाम ले लिया हो। मेरा नाम तो बहुत लोगों ने लिया है, मेरी वीडियोस बहुत लोग शेयर करते हैं, बहुत लोग मेरी स्टोरी शेयर करते हैं। किस किस के नाम मैं आपको बताऊं। इनके ऊपर तो मैं अभी जुम्मा 1 महीने से ही रिएक्शन देने शुरू हुई हूँ। इससे पहले मैंने बहुत लोगों पे किया है जिन्होंने मेरी स्टोरीज़, मेरी वीडियोस, अपने ब्रॉडकास्ट चैनल्स, अपनी स्टोरीज़ में बहुत जगह कम्युनिटी में पोस्ट करी हैं, शेयर करी हैं। तो मतलब हम रिएक्शन चैनल हैं तो हमारा किसी से रिश्ता, हम किसी की दीदी, किसी की भाभी, किसी के कुछ नहीं बन सकते हैं। सोचिए इनकी मानसिकता। उसके बाद इन्होंने लिखा है जो डेली घटिया बोलती है। सबसे पहली बात कि मेरी आज तक की रिकॉर्ड में टॉप टू बॉटम मेरे चैनल पे जितने नंबर ऑफ़ वीडियोज़ हैं, जाके एक वीडियो हेडफोन्स लगा के ऊंची आवाज़ में सुनना, और मेरी लैंग्वेज में अगर कहीं पे भी एक भी वर्ड ऐसा निकल गया जो घटिया की कैटेगरी में आता है, उस दिन आके मुझे बताना कि आपकी वीडियो के इस पोर्शन में, इस जगह पे आपने बहुत घटिया बोला है, क्योंकि ये घटिया बोलना और घटिया सुनना मेरी डिक्शनरी में नहीं है।
मैंने आज तक ना कभी घटिया बोला है, ना मैं कभी आगे चल के घटिया बोलूँगी, ठीक है। तो प्लीज़ ये जो घटिया है ना, इससे पता चलता है कि घटिया एग्जैक्टली कौन है। जिन्होंने घटिया कभी देखा नहीं होगा लेकिन वो फिर भी बोलने गए ताकि ये जो चीज़ें हैं ये किसके दिमाग के अंदर जाएं, जेठानी जी के अंदर जाए, क्योंकि उनके पास इतना टाइम तो होगा नहीं कि वो पूरी प्रॉपर वीडियो देखेंगी, वहाँ से भी छाटेंगी कि कहाँ पे क्या बात हुई। तो इन लोगों की जो मैसेंजर बने घूमते हैं, ये लोग शॉर्टकट में आके एक पैराग्राफ छाप देते हैं, उस पैराग्राफ में अपनी मनगढ़ंत बातें बना देते हैं और सामने वाले के दिमाग में नेगेटिविटी डालने की कोशिश करते हैं। अब क्योंकि सामने वाला इस चीज़ को वेरीफाई करने तो आएगा नहीं, वो सोचेगा कि अच्छा सब्सक्राइबर बोल रहे हैं तो पक्का ही ऐसा हुआ होगा, है ना। अब उनकी भी कोई गलती नहीं है इसमें, क्योंकि ये चीज़ें मैं समझ गई थी कि ये टॉक्सिसिटी और ये जो ब्रेन वॉश किया गया है वो कैसे किया जा रहा है, चाहे निक्की के लिए हो चाहे किसी और के लिए हो, कैसे गलत तरीके से चीज़ें वहाँ पे पेश की जा रही हैं ताकि सामने वाले के माइंड में नेगेटिविटी आए, चाहे वो निक्की के हो चाहे वो जेठानी जी के हो। निक्की इस गेम को बहुत पहले समझ गई थी, इसीलिए वो अब ऐसे भड़काऊ कमेंट्स करने वालों पे ध्यान नहीं देती। इनफैक्ट वो कमेंट को पढ़ के उन लोगों को याद दिलाती कि तुम लोग ये गलत कर रहे हैं। सो कल की वीडियो में मैक्सिमम कमेंट्स बहुत समझदार ऑडियंस के थे, लेकिन उन समझदारों के बीच में एक कमेंट अगेन एनी मैडम का, जो लिखती हैं हद है, अभी इसी व्लॉग का कमेंट उठा के बेवकूफ़ अर्थ मॉम घटिया बोल रही दी को। ओ हो कल का वीडियो तो बहुत लोगों ने प्रेस किया। इनफैक्ट जेठानी जी के खुद के सब्सक्राइबर ने आके तारीफ़ करी कि आज बहुत अच्छा रिएक्शन वीडियो था। लेकिन ये मैडम ने जाके वहाँ पे देखिए कितना झूठ बोला कि मैंने जाके घटिया बोला है, यहाँ का कोई कमेंट उठा के, और किसको घटिया बोला है, जेठानी जी को मैंने घटिया बोला है। जबकि कल की मेरी पूरी वीडियो में मैंने कहीं पे उनको घटिया नहीं बोला। इनफैक्ट मैंने शुरू में ही बोला कि मुझे बहुत कनेक्टेड आज फील हुआ। तो ये यहीं से पकड़ी गई कि कितने बड़े झूठे ये लोग हैं जो जाके सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे भड़का रहे हैं, वो भी झूठ। बाद इन्होंने बोला है, अरे भाई आंटी निक्की के व्लॉग की भी जासूसी करना, जहां आजकल व्लॉग में घटिया कमेंट्स कर रहे हैं निक्की के सब्सक्राइबर दीदी को। तो सबसे पहली बात कि जासूसी वहाँ की जाती है जो चीज़ें चार दीवारी के अंदर होती है। सोशल प्लेटफॉर्म पे, ओपन प्लेटफॉर्म पे जासूसी करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ वहाँ पे डिस्प्ले है, वहाँ पे जासूसी नहीं करना पड़ता। जासूसी करी जाती है चार दीवारी के अंदर, जो चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं उन चीज़ों की खोजबीन करना। लेकिन जो चीज़ें पब्लिक प्लेटफॉर्म पर पड़ी हैं उन चीज़ों की जासूसी नहीं होती है, ठीक है। और रही बात निक्की के भी लोग, रही बात जेठानी जी के भी लोग, मैंने तो दोनों के लिए ही बोला था कि जो निक्की को भी आके इस तरीके की बातें करते हैं वो लॉयल सब्सक्राइबर नहीं होते। बट निक्की के कमेंट सेक्शन में कंपैरेटिवली काफ़ी कम ऐसे कमेंट होते हैं। चाहे तो आप लोग खुद जाके एक बार R&D कर सकते हैं कि आपको पता चल जाएगा कि निक्की के सब्सक्राइबर्स में फिर भी बहुत लिमिटेड लोग होते हैं, लेकिन वहाँ पे सिर्फ 4-5 ही आईडीज़ हैं जो कॉन्टिन्यूशन में पैराग्राफ पे पैराग्राफ छापती हैं, लेकिन उन पैराग्राफ की सच्चाई ना कुछ और ही होती है। उसके बाद इन्होंने ये भी लिखा है, पीछे पड़ गई है निक्की की लाइव में भी निक्की डैश करके क्या क्या नहीं बोली। तो डैश करके बोली तो क्या हुआ, अगर वो किसी का नाम नहीं लेना चाह रही है, जब हम किसी का नाम नहीं लेते तो फिल इन द ब्लैंक्स में डैश ही बोला जाता है ना। स्कूल में सबने पढ़ा होगा, जब हम कोई भी चीज़ को नहीं बोलना चाहते हैं तो उस चीज़ को डैश ही बोलते हैं ना। डैश कोई गाली तो होती नहीं है, हमारी मर्ज़ी, हम किसी का नाम नहीं लेना चाह रहे हैं तो हमने उसको गैप कर दिया, डैश बोल दिया, डॉट बोल दिया, फिल इन द ब्लैंक्स बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, वो हमारी कॉल है। लेकिन कम से कम गलत तो नहीं बोला ना, कोई एब्यूज़ तो नहीं किया, कोई नाम तो नहीं बिगाड़ा, गलत भाषा का प्रयोग तो नहीं किया। उसके बाद इन्होंने मेरे लिए कुछ उपदेश दिए हैं, जिन उपदेश का जवाब मैं बहुत अच्छे से देना चाहती हूँ। जिसमें ये लिखती हैं, अर्थ मॉम अपने चैनल का नाम चेंज कीजिए, बिकॉज़ माँ वर्ड को अपमान होता है, बिकॉज़ एक माँ के ही पीछे पड़ गई हो, कर्मा से डरो। कमेंट निक्की के व्लॉग में जितने घटिया आते हैं यहाँ नहीं, समझी बेवकूफ़ औरत। जो दूसरों के कमेंट्स को घटिया बोल रही हैं, दूसरे की लैंग्वेज को घटिया बोल रही हैं, उनके शब्द आप देखिए, बेवकूफ़ औरत, घटिया, ये सब तो वर्ड मेरे हैं भी नहीं इनके खुद के वर्ड्स देखिए। अभी रुको, जितने एलिगेशंस वहाँ लगाए जाते हैं, तो मैंने वही बोला कि निक्की का कमेंट सेक्शन जाके प्लीज़ आप भी देखिएगा, आपको लिमिटेशंस पता चल जाएंगी कि उसके कमेंट सेक्शन पे जो कमेंट आते हैं वो फिर भी लिमिटेड होते हैं, लेकिन वहाँ जो आते हैं आप जैसे लोगों के पैराग्राफ भर के, वो कंटेंट से बिल्कुल अलग होते हैं। दूसरी बात ये कि माँ शब्द का अपमान मैं कर रही हूँ,
या माँ शब्द का अपमान आप कर रहे हो। एक माँ माँ है और दूसरी माँ नहीं है। क्या निक्की किसी की माँ नहीं है? निक्की किसी की माँ नहीं है। अगर मैंने निक्की के लिए कुछ अच्छा बोला तो वो किसी की माँ नहीं है। मैंने जेठानी जी के लिए कुछ गलत नहीं बोला, ठीक है। और मेरे को माँ होने पे बहुत प्राउड है और मैं हर माँ की इज़्ज़त करती हूँ। किसी माँ को घटिया नहीं बोलती, किसी माँ को बेवकूफ़ नहीं बोलती, ठीक है। और वो भी उनको जिनको मैं पर्सनली जानती भी नहीं हूँ। उनको मैं इतने पर्सनल कमेंट्स कभी भी नहीं करूँगी। जिनके साथ मैंने टाइम स्पेंड ना किया हो, जिनको मैं पर्सनली जानी नहीं हूँ, मैं उनके बारे में इस तरीके के कमेंट्स कभी भी पास नहीं करूँगी कि उन्हें मैं घटिया बोलूँ, उन्हें मैं बेवकूफ़ बोलूँ, उन्हें मैं ये बोलूँ। जो लैंग्वेज आपने यूज़ करी है इस कमेंट में, ये आपकी मानसिकता दर्शाता है कि आपके अंदर कितनी ज़्यादा हेट भरी हुई है। किसी एक को प्यार करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस प्यार की आवाज़ में किसी दूसरे से नफ़रत करना ये बहुत गलत बात है। मैंने निक्की की कंटेंट की तारीफ़ करी क्योंकि उसने अपना कंटेंट इम्प्रूव किया और इस बात का पूरा वाइटी गवाह है कि जब उसने अपना कंटेंट इम्प्रूव किया, कंट्रोवर्सी एंड करने की कोशिश करी। अब अगर वो अपने कंटेंट में चीज़ें ठीक दिखा रही हैं तो उसके कंटेंट पे मैं क्या कमी निकालूं? मैं उसके कंटेंट पे कोई ज़बरदस्ती की कमी तो नहीं निकालूंगी ना। अगर वो अपने कंटेंट में कुछ प्रॉब्लमेटिक चीज़ इन फ्यूचर करती है तो डेफिनेटली उस पर भी बात होगी, है ना। लेकिन आप तो प्लीज़ मुझे माँ शब्द का अर्थ मत ही बताइए, क्योंकि आपने जो कमेंट किया है और जो पिछले रिकॉर्ड्स मैंने आपकी हिस्ट्री देखी है कमेंट्स की, उसके लिए तो मैं हाथ जोड़ती हूँ कि आपके मुंह से ये जो सजेशन आपने दिया है ना, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बोलते हैं सजेशन भी उसके मुंह से अच्छा लगता है जो उसके लायक होता है, जिसने खुद कुछ नहीं किया होता। ना पर्सनली आप मुझे जानती हैं, ना पर्सनली आप निक्की को जानती हैं, उसके बाद भी आप मुझे भी बेवकूफ़ बोल रही हैं, घटिया शब्दों का प्रयोग मेरे लिए कर रही हैं, निक्की को भी बेवकूफ़ बोल रही हैं, घटिया शब्द का प्रयोग उसके लिए कर रही हैं। और पास्ट हिस्ट्री अगर आपके कमेंट्स की निकाल लो तो आपने क्या क्या नहीं बोला है, जिन लोगों को आप जानती भी नहीं हो। ये लोग तो फिर भी डेली व्लॉगिंग के थ्रू अपनी पर्सनल लाइफ आप लोगों को दिखाते हैं एज अ व्लॉगर। मैं तो रिएक्शन चैनल हूँ, लेकिन मैंने कभी अपनी पर्सनल लाइफ यहाँ पे दिखाई नहीं, क्योंकि मेरी नीश और मेरी कैटेगरी व्लॉगिंग है ही नहीं। उसके बाद आप मेरे मातृत्व पे सवाल उठा रहे हो, क्योंकि मैंने तो कभी अपनी मदरहुड जर्नी दिखाई नहीं है, फिर भी आपने मेरे मातृत्व पे सवाल उठाया। और दोबारा बोलूँगी कि जाके मेरी टॉप टू बॉटम मेरे चैनल की वीडियोस देखना, आपको वहाँ पे मेरे मुंह से निकले हुए ना एक एक शब्द समझ में आ जाएंगे। मैं चाहे कितनी एग्रेसिवली कोई रिएक्शन देती हूँ, और मेरे शब्दों के प्रति चयन बहुत सटीक होता है। और इस चीज़ के लिए मैं प्राउड भी हूँ और मैं कॉन्फिडेंट भी हूँ कि मैं कभी भी अपशब्द का प्रयोग नहीं करती। मैं कभी भी किसी के लिए ऐसे शब्द नहीं बोलती तो शब्द मैं वापस अपने ऊपर ले ना पाऊँ, ठीक है। तो मैं बस आप लोगों से यही बोलना चाहूँगी कि ये जो कमेंट्स करने वाली महिला हैं या इनके जैसे एक दो और हैं, ये जाके मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन जाके व्लॉगर्स के चैनल के नीचे देते हैं कमेंट्स में। किसी भी व्लॉगर के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो जाके किसी का पर्टिकुलर रिएक्शन वीडियो देख पाए। इन लोगों के कमेंट्स के आधार पे वो लोग अपने माइंड में एक परसेप्शन बना लेते हैं और नेगेटिविटी सोच लेते हैं, जबकि इन लोगों के कमेंट्स का आधार ही झूठ है। कल की वीडियो के आधार पे सोचिए आप लोग जाके, कल तो लेटेस्ट ही हुई ना, कल का वीडियो देखना और उसके बाद इनके कमेंट से मेरा वीडियो कल मैच करना। देखिए इन्होंने कितना भड़काऊ कमेंट वहाँ पे करा है। अब अगर वो मेरी वीडियो ना देखे और इनके कमेंट पे ट्रस्ट करके एक रिएक्ट कर दे कि अर्थ मॉम ने इतना घटिया बोला, इन लोगों को कितना समझा लो, इन्हें समझ में नहीं आता है, ये तो हमारे दुश्मन ही हो गए, क्योंकि उन्होंने वीडियो नहीं देखा लेकिन इन लोगों के कॉमेंट पर ट्रस्ट कर लिया, जो कि एक मिसलीडिंग कॉमेंट है, जो मिसलीड कर रहा है। इन्हें कहते हैं फ्रैक्शंस डेवलप करना। तो ये फ्रैक्शन सिर्फ देवरानी जेठानी के बीच में ही नहीं, ये फ्रैक्शंस अलग अलग चैनल्स पे जाके एक दूसरे के खिलाफ डेवलप किए जा रहे हैं कि आपको पता है आज उसने अपनी वीडियो में आपके लिए ये बोला, इतना घटिया बोल दिया, इतना गंदा बोल दिया। अब सामने वाला थोड़ी इतना फुर्सती है कि वो आके चेक करेगा एक एक चीज़ें। वो बेचारा सोचता है हाय मेरी ऑडियंस तो सच बोल रही होगी, पर उन्हें नहीं पता कि ऑडियंस के रूप में ये लोग क्या हैं। बर्बाद करना चाहते हैं, कंट्रोवर्सी करना चाहते हैं, लड़ाइयाँ करवाना चाहते हैं, क्योंकि कंट्रोवर्सी और लड़ाइयों में इन्हें मज़ा आता है, इन्हें मज़े आ रहे हैं, इन्हें स्मूथ व्लॉगिंग नहीं देखी जा रही है। आज का वीडियो कितना पॉजिटिव था। एक औरत ने सोचो कि कहाँ से शुरुआत करी और आज उन्होंने अपने
घर का इतना बढ़िया रेनोवेशन कराया, इतना बढ़िया इंटीरियर कराया। आज की डेट में सोचिए जितनी ज़्यादा खुश आज वो अपने व्लॉग में होंगी ना, उससे कई ज़्यादा खुश आज उनके पेरेंट्स उनके ऊपर हो रहे होंगे, उनके माता पिता उन पे प्राउड हो रहे होंगे कि आज हमारे बेटे बहू ने इस मुकाम तक पहुंच गए, ये मुकाम हासिल कर लिया कि अपनी मेहनत की कमाई से घर का इंटीरियर कराया। इस समय घर के सब लोग कितने खुश होंगे, है ना, खुशी का मौका है ना। लेकिन ऐसे लोग उस खुशी के मौके में भी उस बारे में बात नहीं करेंगे, जाके बात करेंगे फालतू की। अब तो वो बिल्कुल जल गई होगी, सड़ गई होगी, फूक गई होगी, ऐसा हो गया होगा, आपने तो अच्छा सबक सिखा दिया, ये बोलेंगे। ये नहीं बोलेंगे कि कंग्रेचुलेशंस, ये नहीं बोलेंगे कि आपने बहुत अच्छा किया, हम आप पे प्राउड हैं, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, ये नहीं बोलेंगे। तो अब आप बताइए कि क्या आप लोग इस तरीके के कमेंट करने वालों को सपोर्ट करेंगे? आपको लगता है कि ये कमेंट इस तरीके के जो आते हैं इनको मैं हाईलाइट ना करूं और इनके बारे में मैं बात ना करूं, क्योंकि ये लोग एक्चुअल में मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं, जिसकी वजह से फ्रैक्शंस और डिस्प्यूट हो रहे हैं। एक इंसान एक पॉजिटिव व्लॉग बनाने की भी कोशिश करता है, चाहे वो जेठानी हो, देवरानी हो, चाहे कोई भी चैनल हो, वो पॉजिटिव बोलते हैं, लेकिन ये लोग इधर की उधर करते हैं, वो भी मिसलीडिंग के साथ, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तो ऐसे लोगों से प्लीज़ बच के रहिए और कमेंट्स पे विश्वास करने से पहले एक बार खुद के एंड पे चेक ज़रूर कर लें कि जो बात बोली गई है उस बात में कितनी सच्चाई है, क्या वाकई में जो लिखा गया है वो है भी, या सिर्फ आपको भड़काने का एक प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ से आप भी नाराज़ होकर कुछ बोलें, वहाँ से वो भी बोलें और ये लोग मज़े से ताली बजाएं कि यस हमारा मोटिव पूरा हो गया, करवा दी हमने लड़ाई, अब मज़े करते हैं। तो ऐसे लोगों से सतर्क रहिए और कुछ भी चीज़ सोचने से पहले उस चीज़ को क्रॉस चेक कीजिए और वेरीफाई ज़रूर कीजिए। तो ये था मेरा आज का एक रिएक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।